बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक खैरियत से हैं? सब ठीक हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बात ये है कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है और उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है। तो कुछ नेशनलिटीज़ ऐसी हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो लीगल तरीके से ट्राई करें और इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिलेगा, एंट्री भी मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए, जो पहला कंट्री है वो है तुर्की। ये देखिए तुर्की, आप देख सकते हैं ये वीज़ा तुर्की का है, फ्रेश वीज़ा है और ये 2021 का है और ये यूज्ड हो चुका है। ठीक है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है और ये जो है इसको जो है मतलब कि बहुत जल्द जो है ना इस पे एंट्री हुई है। और उसके अलावा हम बात करते हैं रशिया की। तो रशिया जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़े की जो कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट एज़ पर सिचुएशन, तो वो इस तरह कभी स्टैंप लगाता है। ये देखिए, ये एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और ये भी फ्रेश स्टैंप है। ठीक है जी। तो ये तो फ्रेश स्टैंप है। और बाकी हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू करा देता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं वो जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए उनमें अगर आप जाएं तो उससे कुछ आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा और आपके जो है ना प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ये देखिए, ये सिंपल स्टैंप है। ये देखिए, ये जॉर्जिया की स्टैंप है एग्ज़िट और एंट्री की, और ये स्टैंप है आज़रबाईजान की एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि पेंडेमिक कोरोना वायरस, दुनिया थोड़ी सी बदल चुकी है। अब किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो आपको पीसीआर करवाना पड़ेगा और उसके चार्जेस हैं, फ्री कोई भी नहीं है। ठीक है। और घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश करें, 100% कोशिश करें, खुद जाएं, अप्लाई करें और जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट वगैरह जो है उनसे आप रब्ता करें और उसके अलावा जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को फुल प्रिपेयर करें। इलीगल और कुछ ऐसी जो फेक न्यूज़ होती हैं उन पे आप ध्यान मत दें। और उम्मीद है कि ये जो है आप अप्लाई करेंगे और आपको अब एंट्री ज़रूर मिला करेगी। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन की है 2021 में, तो बहुत कुछ कंट्रीज़ में बिल्कुल टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, एजुकेशन वीज़ा और जो है तरह तरह के वीज़े हैं वो ओपन हो चुके हुए हैं और फ़्लाइट्स भी इंशाल्लाह और ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। तो ये आपका काम है कि आप फ़्लाइट्स, होटल कहाँ लेते हो, मतलब है कि आपको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और जब भी आपने ट्रैवल करना हो ये आपकी प्लानिंग है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ जो किसी भी कंट्री से हैं, जैसे मतलब है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान और कुछ अरब कंट्री जैसे इराक़ हो गया, यमन हो गया, सीरिया जिसको बोलते हैं, और सोमालिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, ये हाईली जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हैं इन कंट्रीज़ के लिए, अच्छे कंट्रीज़ के लिए। और उसमें देखिए कि सबसे मेन वजह है ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
तो इसकी सबसे बड़ा वजह है। उसमें देखें उज़्बेकिस्तान भी है, और ये अपना तुर्कमानिस्तान, और साथ में एक और कंट्री जैसे ताजिकिस्तान है। तो 2020 के शुरू में यूरोप में ये बड़ा मसला उठा था कि उन्होंने ये देखा, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत ब्लैक लिस्टेड हैं। तो मेन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है गुर्बत, पॉवर्टी है। ठीक है, कि यानी कि मकसद क्या होता है कि वो जाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, यानी कि यूरोप क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, तुर्की भी एक अच्छा कंट्री है, तो लोग समझते हैं कि यार किसी तरीके हम किसी भी कंट्री में इनमें चले जाएं तो हमें नेशनलिटी मिल जाएगी 5 साल बाद, तो हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो वो फिर लेकिन जैसा वो लोग सोचते हैं, और कई लोगों की बातों में फंस कर और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये कंट्रीज़ क्योंकि अब जो है ना बहुत हाई लेवल पे जो है ना मतलब है कि फोकस्ड हो गए हैं, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट में। तो इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वीज़ा आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इंडिया की। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ और कुछ एशियन कंट्रीज़ के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल रैंकिंग चल रही है। इंडिया का पासपोर्ट भी कोई इतना पावरफुल पासपोर्ट नहीं आया। ये हेनले कोई इंडेक्स है जो हर साल जितने भी ट्रैवल और टूरिज़्म होता है तो वो उसके हिसाब से उनकी जो है ना लिस्ट बनाते हैं, और वो डाटा जो है फिर गवर्नमेंट से शेयर किया जाता है, और फिर एक न्यू रैंकिंग की एक लिस्ट सामने आ जाती है हर साल। तो इसमें अच्छे कंट्रीज़ भी ऐसे हुए हैं कि जो मतलब है कि उनकी भी डिक्लाइन हुई है। तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो आप से ये है कि आप लोग मतलब है कि घबराएं नहीं, और किसी किस्म की जो डाउट्स या रूमर्स इन पे ध्यान ना दें। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं, जाना चाहते हैं, अपनी इस बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखिए। ठीक है, और इसी तरह आप अगर यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएसए या कनाडा में जाना चाहते हैं, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। ठीक है, और तुर्की एक ऐसा कंट्री है कि देखिए ये कंट्री बज़ाहिर तो एक नॉर्मल कंट्री है, जो इनसाइड अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको कोई इतना वो नहीं लगेगा। जैसे अगर किसी ने ईरान अच्छी तरह विज़िट किया हुआ तो समझिए उसकी कॉपी है। थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो साथ में इसके ग्रीस लगता है, बल्गारिया लगता है इसके बॉर्डर्स हैं, और जॉर्जिया लगता है इसके बॉर्डर में, फिर आज़रबाईजान और कुछ थोड़ा सा बॉर्डर जो है ईरान के साथ लगता है। तो तुर्की की जो हिस्ट्री है बहुत मतलब है कि अच्छी हिस्ट्री है टूरिज्म के हवाले से। तो एक दुनिया में इसकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल है। ठीक है, आपने यूएस से लंदन जाना हो और आपकी कहीं फ़्लाइट इधर उधर हो गई तो आपको बेस्ट टाइमिंग की जो फ़्लाइट होगी वो टर्किश एयरलाइन से ही मिलेगी। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन और जो ट्रैवलर्स हैं वो इस्तांबुल से ट्रांजिट कर चुके हैं, और नॉर्मल टूरिस्ट वगैरह भी। ठीक है, और यूरोप और इवन रशियाज़ की तो बात ही कुछ और है। ठीक है जी, तो एयरपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो है ये ट्रांजिट इन सब की वैल्यू होती है, और ट्रैवल हिस्ट्री ये सब काउंट की जाती है। तो मेरा मकसद बताने का यही है ट्रैवल एंड टूरिज़म में कि आप जो है कि कोविड-19 की जो पेंडेमिक है इसकी वजह से घर में ना बैठे रहें। ऐसे अगर आपके पास ख़र्चा है, आप जाना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, तो आप ज़रूर मतलब ट्राई कीजिए। ठीक है जी, तो होप दैट कि मैंने वीज़ा आपको दिखाया है, और पाकिस्तानीज़ को ही दिखाया है कि आप कहीं भी दुनिया में रहते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं कोई बात नहीं, दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं कोई बात नहीं, सऊदीया से, कतर से, बहरीन से, कुवैत से वीज़ा अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ज़रूर अप्लाई करें वीज़ा, और लेकिन लीगल तरीके से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरी अच्छी तरह से छानबीन तैयार करके और अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेकर
तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर एंट्री भी मिलेगी, वीज़ा भी मिलेगा, वर्क परमिट भी मिलेगा। आप कहीं भी जाना चाहते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि जैसे कोई फ़लाँ पासपोर्ट है तो वो बदनाम हो गया और ब्लैक लिस्ट हो गया तो उसकी कंट्रीज़ को। अब ये करो कोविड-19 में दुनिया पूरी चेंज हो चुकी है। तो इमिग्रेशन सिर्फ कंफर्म करते हैं कि ये आदमी फिज़िकली फ़िट है, हेल्दी है, और इन अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको कोरोना नहीं होना चाहिए और इनके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि ये अपने आप को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियोस जो है वो जो है इसी बिज़नेस पर्पस के लिए थी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है, और कुछ एनी अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन पे। ठीक है, कोई और नोटिफिकेशन जो है ना ताकि आपको मिल सके। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।